तो एक ये होता है ना कि पार्टनरशिप होती है, अपना अपना होता है, समझ रहे हो? तो उसको मैं तब तक ही देखूंगा जब तक जो हमारे माइंड में चलता है, जब मेरे माइंड में जो चल रहा है, क्या मैं वो सब सच कर सकता हूँ जाए, तो हम क्या क्या कर सकते हैं। तो फाइनली आज वो मौका हमें मिल चुका है। राम राम भाई सभी को, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग जी। मेरे ब्लॉग में आपका फिर से एक बार फिर से स्वागत है भाई। और आज हम काफ़ी टाइम बाद ब्लॉग बना रहे हैं। पहले एक बार छाँव में बैठ जाऊँ जरा मैं ना, धूप बहुत आ रखी है बाहर। और मेरे ब्लॉग काफ़ी समय से मिस चल रहा है, जैसे आपको पता ही था भाई। ठीक है, 6-7 दिन हो गए मैं ब्लॉग कंटिन्यू नहीं कर पाया। थोड़ा प्रॉब्लम है यहाँ भी चल रही थी, क्योंकि लड़के नहीं थे तो उनके घर में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, जिसकी वजह से उन्हें छुट्टी पर लेनी पड़ी। 6-7 दिन की लंबी लंबी छुट्टियाँ। फिर हम दो बचे, एक इंडियन वाला एक मैं। हम दोनों ही भाई वहाँ पे वही सेल दे रहे जो 7 बंदे दिया करते हैं। तो उसके चक्कर से मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा। कभी मैं पता नहीं चला 2-3 दिन हमें ऐसा कि शाम कब हो रही। सुबह जा रहे तो लगे लगे लगे, शाम कब हो रही पता नहीं चल रहा। फुट रहे हो निकल रहे। मैं अपनी रील को भी टाइम नहीं दे पाया। रील वगैरह में कुछ शूट नहीं कर, मैं ब्लॉग तो क्या दूर की बात भाई, मैं बहुत कोशिश कर रहा था बट नहीं हो पा रहा। बस इस चीज़ में एक गुड न्यूज़ भी है। गुड न्यूज़ बताऊंगा मैं तुम्हें अभी। ठीक है, उससे पहले ये है कि भाई अभी जो हमारे पूरा स्टाफ था वो बिखर चुका है। एक तो हट गया है, एक ने छोड़ दिया है। तो उसकी भी काफ़ी गलत चीज़ें उसकी भी थी, बट ये है कि उसने भी छोड़ दिया है। बाकी बचे पाँच, पाँच में से दो छुट्टी पे है। ठीक है, और हाँ, दो छुट्टी पे है और एक एक ने भी परसों छोड़ दिया, एक ने बहुत पहले छोड़ा था। चार, एक हुआ है पाँच, तो मैं 6-7। तो अब फ़िलहाल बचे वहाँ पे तीन, और तीन बचे। अभी एक और निकलने वाला है, ये भी 30 तारीख इसका भी हो जाएगा क्लियर। क्योंकि गुड न्यूज़ ये है भाई कि हमें यह ऑफ़र आया है ऑनर की तरफ से कि तुम इस रेस्टोरेंट को चला लो। मैं तुम्हें दे रहा हूँ, तुम मुझे सिर्फ मंथली 25,000 रुपये देना और तुम इस रेस्टोरेंट को चला लो। तो हम ये सोच रहे हैं क्यों ना रिस्क लिया जाए। सेल इसकी है 4-5 लाख रुपए तो मंथली है, बट क्यों ना इसको और थोड़ा प्रमोशन इसके आजू बाजू करा जाए, इधर उधर जो एरियाज़ हैं उनमें। और क्यों ना थोड़ा बहुत, तो जो मेरा माइंड सेट है, अगर मैं काम कर गया तो भाई बहुत कुछ हासिल हो सकता है। बट अभी मैं जो सोच रहा हूँ, जो थिंकिंग है कि भाई अभी 1 महीने पहले खुद करते हैं, ताकि एक बैकअप आ जाए। अपनी सैलरी तो निकले प्लस एक्स्ट्रा आ जाए, ताकि अगले महीने में हमें थोड़ा स्टाफ हायर करने में दिक्कत ना हो कि उनकी 1 महीने की सैलरी हम दे पाए। तो इसलिए पहली शुरुआत खुद से करनी पड़ेगी। तो इसलिए हम सोच रहे हैं अभी, अब हमारे पास ये आ जाएगा 1 तारीख से। 1 तारीख से हम खुद इसे चलाएंगे। ठीक है, तो इसमें जो पार्टनरशिप में फ़िलहाल के लिए, क्योंकि मुझे पता है ज़्यादा समय के लिए हमारे पास रहेगा भी नहीं, क्योंकि एक प्रॉपर्टी है। तो मालिक कह रहा कि चलो भाई 25,000 रुपये मेरे को दो, तुम चला लो। बट अगर इसकी एक्चुअल वैल्यू अगर किसी को सेल करेगा तो 13 लाख रुपये है। बट पार्टनरशिप में भी ठीक नहीं होता, क्योंकि कब कौन क्या धोखा दे जाए पता नहीं चलता। तो इसलिए इस चीज़ों में भी सतर्क रहना ज़रूरी है। तो हम भी ये सोच रहे हैं क्यों ना हर जगह पर प्रमोशन की जगह अपने नंबर शेयर करें। वो चीज़ मैं बाद में बताऊंगा तुम्हें। बट बाकी ये मान लो कि अभी दो लोग हैं, हम दो लड़के, एक मनीष और एक मैं, जो हम इसे पार्टनरशिप में चलाएंगे। तो देखते हैं भाई क्या प्रॉफिट आता है इससे और कितनी क्या हालत ख़राब होगी। बाकी ब्लॉग में कंटिन्यू डालूंगा इसके, देखते हैं कितना क्या होता है, मैं दिखाऊंगा भी तुम्हें। ठीक है, तो देखते हैं हम कितना उठा पाते हैं इसको और कितना क्या कर पाते हैं। अभी तो फ़िलहाल हमने ये सोच रखा है कि खुद ही चलाएंगे इसको, खुद ही चीज़ें बनाएंगे भी। और 2-3 ही रहेंगे किचन में अभी, एक मैं और एक मनीष भाई और एक नवीन। और सोच रहा हूँ मैं एक लड़का पारस, जो तुमने नोएडा में देखा होगा मेरे साथ चाइनीज़ में, उसको बुलाऊँ। तो मैं वो सोच रहा हूँ मैं उसको बुलाऊँ तो 4 हो जाएंगे, 4 मेंटेन आराम से कर पाएंगे इसको। तो डिपार्टमेंट बंद नहीं रहेंगे, सारे खुले ही रहेंगे, बस 2 डिपार्टमेंट बंद रहेंगे, बाकी सब चालू ही रहेंगे। ठीक है, बाकी देखेंगे भाई आने वाले समय में क्या क्या होता है, क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है और क्या क्या चीज़ें नहीं होती है। बस प्रमोशन भी करना है, बहुत जल्दी उठना भी पड़ेगा हर चीज़, क्योंकि अपना है तो उसके लिए सब कुछ सामान वगैरह हमें ऐसी जगह से लाना पड़ेगा जहाँ से हमें महंगा ना पड़े। तो उसको मैनेज करके कॉस्ट टू बाई कॉस्ट निकालना है, चीज़ें वहाँ से मार्केट से लाना है। ठीक है, ऐसे नहीं कि हाई रेट पे लाए और यहाँ फिर खा गए, है ना भाई, मतलब लॉस खा गए, वो वाली बात। ऐसा नहीं, तो हमें सुबह सुबह मंडियाँ खुद ही जाना पड़ेगा और जो भी ग्रोसरी का आइटम हो खुद ही लेने जाना पड़ेगा मॉल साइड। तो देखेंगे भाई क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी और क्या क्या नई प्रॉब्लम है, क्या क्या नए सीखते हैं। मैं अभी खुद चाह रहा था, बट मैं इसमें ज़्यादा समय तो नहीं दूंगा, क्योंकि अगर रहेगा भी एज अ पार्टनरशिप में के तो ठीक है। बाकी जब तक है कोई नहीं है, उसको मैं मना भी नहीं कर रहा हूँ। तो एक ये होता है ना कि पार्टनरशिप होती है, अपना अपना होता है, समझ रहे हो? तो उसको मैं तब तक ही
देखूँगा जब तक थोड़ा एक बैकअप नहीं आ जाता है। उसके बाद अपना ही खोलना है भाई, अपना अपना होता है। तो देखते हैं कब तक, नवंबर दिसंबर तक मैं सोच रहा हूँ कि अगर हम चला पाए अच्छे से तो चलते रहेंगे आगे आगे, और क्या है। बाकी अगर नहीं हुआ तो देखेंगे फिर क्या होता, क्या कैसा है, ठीक है। बाकी चलो, यही एक नोटिफिकेशन समझो इसको कि देने के लिए मैं अभी मैंने ब्लॉग बनाया, वीडियो बनाई आपको कि बताऊँ। मैंने कहा यार काफ़ी दिन से मेरे ब्लॉग भी नहीं आया, तो इस वजह से तो चल रहे मिस। कभी कभी मन भी इधर उधर भटक जाता है कि भाई क्या हो रहा है, क्या कैसा हो रहा है, तो इस वजह से मैं ज़्यादा कंटिन्यू भी नहीं कर पाता। बाकी कोई नहीं, इसके बाद अब कंटिन्यू हम ब्लॉग अपलोड किया करेंगे कि क्या है, क्या कैसा है। हमारा अपना है खुद का, तो उसमें कोई डर नहीं है, तो डरने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। तो ब्लॉग कंटिन्यू हम कर पाएंगे, ठीक है भाई। तो बाकी चलो, ये एक वीडियो थी यहीं पे, आज इसी जगह पे। बहुत पहले मैंने सोचा था जब मैं आया था कि काश ये अगर मौका हमें मिला जाए तो हम क्या क्या कर सकते हैं। तो फाइनली आज वो मौका हमें मिल चुका है। तो आज वो मौका मिल चुका है, तो देखते हैं भाई हम कितना जो हमारे माइंड में चलता है, या मेरे माइंड में जो चल रहा है, क्या मैं वो सब सच कर सकता हूँ, और क्या जो मेरे माइंड में थिंकिंग है, क्या वो एक मेरे बिजनेस आइडिया को कामयाब कर सकता है। तो ये जानने के लिए मेरे को पहले इसमें घुसना पड़ेगा, ताकि मैं जब अपना करूँ तो मुझे ये हो कि भाई हाँ कर सकता है तू, है ना। तो आप लोग अपना प्यार बनाए रखना भाई, अपना सपोर्ट बनाए रखना। पता नहीं क्यों तुम लोग क्या ढूंढते हो यार हर जगह, भाई मत ढूंढा करो कॉमेडी हर जगह मत। तुम लोग क्या एक्सपेक्टेशन करते हो मेरे से भी, और सबसे पता क्या है कि हमें हंसाए, समझ रहे, ये हमें हंसाए, और ये हमारे ऐसी मतलब बकचोदियाँ इधर उधर की हारती गिरी दिखाए और मस्ती मजाक दिखाए ताकि हमें मज़ा आए। नहीं भाई, ब्लॉग देखने हैं तो एज अ मोटिवेशन नहीं बोलूँगा मैं उसको, जो बीत रही है ना उस पर, जो वो दिखा रहा है वो देखो, समझ रहा। जो कुछ वो कर रहा अपना करियर बनाने के लिए, जो कुछ वो कर रहा ना, उसके ब्लॉग देखो। मैं ये नहीं बोल रहा मेरे, चाहे कोई भी आपको सिखा रहा ना भाई कि लाइफ में कैसे क्या करते हैं, या कैसे कदम उठा रहे हैं, या कुछ नया स्टार्टअप कर रहा है कैसे कर रहा है, क्या क्या परेशानी आ रही है उसमें, उसको देखो। बहुत कुछ सीखने को मिलती है भाई। हर समय मत मत करा करो ऐसे कि हाँ हमें फ़नी वीडियो देखनी, फ़नी ब्लॉग देखने, बस और कुछ नहीं देखने, हमें मस्ती मजाक करना, टाइम पास करना। नहीं भाई, यूट्यूब एक प्लेटफॉर्म है हंसाने के, चाहे सोशल नेटवर्क कोई सा भी हो, क्या हंसाने के इसके, बट भाई उस पर सीखने को बहुत कुछ है, ठीक है। तो मैं तो भाई सीखने पर ध्यान देता हूँ, बाकी क्या ही बोल सकता हूँ, बाकी तुम्हारी मर्ज़ी। एक बात बताऊँ भाई, तुम लोगों के पता है क्या है, तुम लोगों की एक प्रॉब्लम है, तुम लोगों को ना नीचे गिराना आता है तुम्हें, और ट्रोल करना आता है, बस और कुछ नहीं आता है। तुम्हें कोई अगर अच्छी चीज़ें बताए ना तो तुम उससे गालियाँ दोगे, या तो तुम उसे ट्रोल करोगे, या तुम उसका मजाक उड़ाओगे मीम बना के, ठीक है भाई। तो ये आज की दुनिया है, यहाँ ज्ञान देना भी कोई फ़ायदा नहीं है किसी को, इसीलिए कोई किसी को नहीं समझाता भाई आज के ज़माने में। अपना देख भाई, अपना खा और अपना पी, वही वाला सीन हो जाता है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ ज़्यादा हंसी मस्त मजाक में ज़िंदगी मत बिताओ। लोग तो कहते रहेंगे भाई कि हंसी मस्ती रहो यार, ज़िंदगी है कि बार बार नहीं मिलेगी। बट भाई इसी ज़िंदगी में अगर आपने कुछ उखाड़ लिया तो आपको आने वाली 4-5 पीढ़ी तक भी याद रखेंगे कोई कि हाँ हमारे लिए कोई करके गया है। अगर कुछ ना करोगे तो जिस दिन मरोगे उस दिन 4 लोग आएंगे सही, मगर थोड़े आधा घंटे बाद तुम्हें वो भूल भी जाएंगे कि कोई था। अगर कुछ ऐसा करके चले गए कि हाँ भाई करा है तुमने अपनी फैमिली के लिए, अपने आने वाले जनरेशन के लिए, तो वो भी बोलेगी कि हाँ यार, वो भी उन्हें उनका उदाहरण दिया करेंगे कि हाँ ये तुम्हारे ये थे, क्या अच्छा करा है, तुम भी करो, तुम्हारे नक्शे कदम पर चलना सिखाएंगे उन्हें। वरना भाई अगर ऐसे मरोगे तो भाई कोई फ़ायदा नहीं है। 4 लकड़ियाँ लाएंगे लोग, जला के चल देंगे भाई, कुछ करा नहीं है इसने, छोड़ना, भूल जाएंगे 4 दिन बाद क्या किया था। और कुछ गलतियाँ ना होते हुए भी हमारे जो बच्चे हैं, बाई चांस कुछ ऐसा हो जाता है आगे चल के कि भाई उन्हें सुनना भी पड़ेगा, क्या करा था उन्होंने तुम्हारे लिए। तो वही वाली बात है भाई, अपना एक ज़िंदगी मिली है उसको बेहतर बनाओ, और बेहतर ऐसा बनाओ कि बस, कहाँ से मच्छर फेंक रहा, बेहतर ऐसे बनाओ मीन्स कि भाई जो आप चाहते हो ना लाइफ में अचीव करना, वो सब करो। हर जगह हाथ मारने की सोचो भाई, जो तुम्हें लगता है ना कि ये मैं कर सकता हूँ करो। नींद नहीं आ रही, नींद आ रही चाहे ना आ रही, कोई मायने नहीं रखता भाई। नींद आ रही तब भी लगे रहो,
अकेले हो तब भी लगे रहो, मत फ़र्क पड़ो किसी से। हाँ, मैं ये ज़रूर सोचता हूँ भाई, मैं ब्लॉग बनाता हूँ और मैं कभी पब्लिक के सामने नहीं बनाता, क्योंकि मुझे उस राह पे चलना ही नहीं है कि हाँ भाई मैं भी तो चाह सकता हूँ भाई, मैं वादा कर सकता हूँ किसी से भी। मेरे ब्लॉग पे अभी ज़्यादा व्यूज़ नहीं आते, 20-30 से ऊपर नहीं चढ़ते, और कभी कभी तो आते भी नहीं हैं, समझ रहे हो। एक ऐसा नहीं कि एक दिन तक नहीं आते, कभी कभी तो 10-15 दिन तक आते ही नहीं है। और मैं ये यकीन से कह सकता हूँ, अगर मैं अभी फ़नी वीडियो बनाने लग गया ना, यहाँ पे कहीं पे मुजरा करने लग गया, कहीं गटर में नहाने लग गए, या कहीं सड़कों पर किसी से ऐसी फालतूगिरी करने लग गए ना, मैं गारंटी दे सकता हूँ 4 वीडियो डालने के बाद 5वीं पर कम से कम ना भी हो तो 500-600 व्यूज़ का रोज़ कर दूँगा, समझ रहे हो। तो मुझे इस तरीके से नहीं करना है भाई, क्योंकि मैं अपनी लाइफ उस तरीके से जीता ही नहीं हूँ, पहली बात। हाँ, ऐसा नहीं कि मस्ती मजाक नहीं करता, बट करता हूँ भाई, ये नहीं है हर टाइम वो अपना है ही नहीं भाई, है ना, कि मस्ती करके ही यहाँ तक तो कुछ नहीं है भाई। लाइफ में खुद सीखते भी है, और हो सकता है कोई सीख भी रहा हो, आई थिंक, शायद मैं भी, कुछ कह नहीं सकते, है ना भाई। तो इसी है भाई, सीख रहे हैं, देख रहे हैं चीज़ें, चल रहे हैं, तुम्हें दिखा भी रहे हैं। इससे ज़्यादा क्या कर सकता हूँ भाई, मैं खुद सीख भी रहा हूँ, तुम्हें दिखा भी रहा हूँ कैसे क्या हम कर रहे हैं। अभी मैंने जैसे तुम्हें बताया वो ले रहे हैं, अब देखो उसमें क्या क्या प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तुम्हें तो सामने से लग रहा होगा आसान है, बट भाई उसके 3-4 लाख रुपए तो रेंट ही रेंट है, 1-2 लाख 1.5 लाख रुपए तो रेंट ही रेंट है उसका, बिजली का बिल अलग है, प्लस स्टाफ सैलरी है, प्लस अपना मैनेजमेंट देखो, बाहर खुद करो भी, मैनेजमेंट भी संभालो, बाहर का सारी मार्केटिंग खुद संभालो। तो वो आसान दिख रही है, बोलने में बहुत चीज़ें आसान लगती है कि हाँ ये मैं कर दिया वो कर दिया, जब उसे करा जाता है ना तो तब पता चलता है। तो इसीलिए भाई ज़्यादा ना ज्ञान ना देते हुए बस इतना ही बोलना चाहूँगा, अपनी लाइफ में हंसी मस्ती मजाक सही है मेरे भाई, करो एक लिमिटेड समय के लिए, अपनी ज़िंदगी को मजाक मत बनाओ, समझ रहे हो। आजकल ये इंस्टा पूरा मजाक बन चुका है, लोग आ रहे, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ मत आओ तुम सोशल नेटवर्क पर, आओ, बट भाई अपना ना एक टैलेंट दिखाओ। टैलेंट मीन्स आजकल क्या है, लोगों को पता है फ़नी वीडियो ही चलती है, तो लोग कुछ भी कर रहे हैं, कोई किसी को गाली दे रहा है, कोई बेचारा ऑटो वाला चल रहा है उस पर कीचड़ फेंक रहे हैं, कोई बेचारा अंकल 80-85 साल का बेचारा लट्ठी टेक के घर आ रहा है कहीं से, उसकी लट्ठी छीड़ के भाग रहे हैं और उसमें फनी मीम डाल रहे हैं। वो क्या फ़नी है क्या? तुम किसी की ज़िंदगी से, लाइफ से खिलवाड़ कर रहे हो, समझ रहे हो। ऐसा नहीं है भाई, ये फ़नी बातें नहीं है, ऐसी फ़नी चीज़ें कभी मत करो कि जो करने से किसी को तकलीफ़ पहुँचे। फ़नी अपने आप में अच्छी बात है, किसी को हंसाओ, वो भी खुश हो, तो हमें लगे कि हाँ भाई यार इस बंदे ने हंसाया है, इस बंदे ने उसे खुशियाँ दिलाई, चाहे 2 मिनट की सही, पर यादगार होना चाहिए तुम्हारा वो लम्हा भी। अगर तुम किसी को हंसा रहे हो ना, तो यादगार बनाओ अपना उस पल को, कि हाँ भाई यार लोग भी कहे कि हाँ यार ये बंदा सही है, हंसाता है। ऐसा क्या तुम दूसरों को तकलीफ़ पहुंचा कर खुद तुम मज़े ले रहे हो और इंस्टा पे डाल रहे हो कि भाई हम फेमस हो रहे हैं। भाई कोई कुछ नहीं होता भाई, किसी का बुरा चाहकर खुद खुश होना उसको कोई फ़नी बोलते हैं। बाकी बाय द वे इस टॉपिक पर ज़्यादा ना बोलते हैं, मेरे पास बहुत ऐसे है भाई, ठीक है। तो अपनी लाइफ को सीरियस तरीके से रखो, देखो टाइम पे, ऐसे नहीं कि फ़नी चीज़ें मत करो, करो यार, हंसी लाइफ का पार्ट है, एक हंसी मस्ती मजाक करते रहो, अपनी ज़िंदगी आगे लेके चलो, बट हर टाइम मस्ती मत रखो, समझ रहे हो। अपनी लाइफ का एक एम बना के चलो कि मुझे ये करना है। टाइम पास तो होता रहेगा भाई, आने वाला समय भी बहुत है, टाइम पास ही टाइम पास होगा, क्योंकि जब एक टाइम के बाद हाथ पैर बोल देंगे कि अब नहीं हो रही नौकरी, तो उसके बाद टाइम पास का ही समय है। पर जब तक तुम्हारा शरीर तुम्हारा साथ दे रहा है तब तक टाइम पास मत करो, तब तक कुछ ना कुछ करते रहो। टाइम पास के लिए आने वाला समय बहुत है भाई, 30-40 साल, 30-40 ना भी होंगे तो 20 साल तो होंगे, अगर भगवान की कृपा रखे रहे तो, और अपना स्वास्थ्य तुम खुद सही रख पाओ, तो 20 साल तो है ही है भाई, ठीक है। तो अपनी ज़िंदगी में अगर तुमने कमा लिया एक सीमित समय तक कि भाई मैं कर सकता हूँ, कमा लिया अपनी लाइफ का, तो भाई उसके बाद फ्री टाइम है, जब पैसा बन रहा है, आ रहा है, कर दिया तुमने, जितने तुमने मेहनत करनी थी वो कर चुके हो, अब आ रहा है, और उसके बाद तुम्हारा एंजॉय का टाइम तो है, टाइम पास का ही टाइम तो है। तो अभी से लाइफ को टाइम पास मत बनाओ, कहने का मतलब ये है, अभी से अगर लाइफ को टाइम पास बनाने लग गए ना, हो गया भाई फिर तो, ठीक है जी। बाकी ज़्यादा वीडियो लंबी ना हो, होप समझ गए होंगे, तुम समझदार हो भाई, समझ जाओ, हर चीज़ मस्ती मजाक में मत रखो, ठीक है। सीखो, कुछ ऐसी बात नहीं है, आधा 1 घंटा देखो, फनी चीज़ें भी देखो, बट अपनी लाइफ का
एक कुछ बनाओ एम वगैरह कि भाई मेरे को यहाँ तक करना है, वो करना है, ये करना है, कामयाब हो भाई। माँ बाप बूढ़े होते जा रहे हैं, उनकी बुढ़ापे में सहारा बनो। ठीक है, घर से दूर है हम, साल साल भर घर नहीं जाते हैं, तो ये एक अलग ही पीड़ा सताती है। नौकरी छोड़ने के 1000 रीज़न है, समझ रहे हो, पर ना छोड़ने का 2 रीज़न है, घर वाले। नहीं तो नौकरी कब की छोड़ के फेंक देते हैं। कौन चाहता है यहाँ प्रदेश में, शहर में, किसी बिल्डिंग में रह रहे हैं हम, पता नहीं कौन किसका क्या, किसकी नौकरी कर रहे, सुबह शाम जा रहे आ रहे, रात गुजर रही, दिन घट रहा है, पता ही नहीं लाइफ में क्या हो रहा है, पता ही नहीं देश विदेश में क्या हो रहा है, पता ही नहीं है हमारा देश में चल क्या रहा है। कोई बोले तुम घूमे हो ज़िंदगी में कहीं, कहाँ घूमे भाई। दिल्ली से देर देर में चलो, माना गोवा अपन, कहाँ कहाँ नहीं घूमे तुम, चलो बताओ। ये घूमना नहीं बोलते भाई, इसको बोलते हैं नौकरी करने गया है घूमना, उसको बोलते हैं जो शहर में एंजॉय कर रहा है, और वो लाइफ मेरे को चाहिए भाई। और मैं यही, कोई बात नहीं, आने वाले समय करूँगा कुछ ना कुछ, ठीक है भाई, अपनी लाइफ में उखाड़ूंगा ज़रूर कुछ ना कुछ, और वो आने वाला समय ही बताएगा। बाकी चलो, वीडियो ज़्यादा ना लंबी होते हुए भाई, फ़नी चीज़ें, अपनी लाइफ हंसी मस्ती मजाक मत गुजारो, सीरियस रहो, ठीक है जी। मैं ब्लॉग में मैं बहुत कम करता हूँ ये चीज़ें, करता क्यों नहीं मैं, ऐसा नहीं कि चलो भाई थोड़ा बहुत यार हमें हंसी मस्ती मजाक कर लेते हैं रेस्टोरेंट में। बाकी खुश रखो, अपने चेहरे को हर समय खुशी स्माइल में रखो यार, ऐसा लगना चाहिए कि भाई तुम खुश हो, चाहे अंदर से क्या है तुम्हारे मन में, कोई दिक्कत नहीं, बट चेहरे पे स्माइल हमेशा रखो, ठीक है। पर किसी को चोट मत पहुँचाओ कभी, और उसमें ये मत ढूंढो अपने की मस्तियाँ, समझ रहे हो, बड़े हो गए हो, थोड़ा देखो। अभी मैं इंस्टाग्राम पे एक रील देख रहा था, उसमें एक बुज़ुर्ग को पीछे से चप्पलें मार रहा था सामने से, और वो बैठा था, और रैंडम वीडियो है, कभी उसकी छड़ी लेके भाग रहा है, कभी ऊपर से चप्पल आ रही तो पता नहीं चल रहा किसने फेंकी, किसने पिक कर रहा है, कभी उस पर ये कट्टे वगैरह लेके जाकर उसको ढका रहा है। सोचो ना, अलग अलग रैंडम वीडियो, तो ये कोई मस्ती मजाक है। बाकी छोड़ो यार, उन लोगों को क्या ही बोलूँ। बाकी चलो भाई, होप यू इन्जॉय क्या, होप यू कुछ सीखे होंगे, तुम सीखे हो तो भाई लाइफ में अप्लाई कर दो। बाकी भाई सीखते रहो यार, मैं ऐसे थोड़ा ना बोलूँ मैं कहीं का गुरु हूँ या मैं कुछ हूँ, कुछ नहीं हूँ भाई, मैं बस, मैं मुझे भी लाइफ सिखा रही है, बस वही चीज़ें मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ठीक है। अब देखो, माइंड मेरा नौकरी पर लगता ही नहीं है, सिंपल सी बात, पहली बात ये दिमाग भी आता ही नहीं चीज़ों से, क्योंकि मेरा माइंड कभी भी फिक्स सैलरी पर कभी नहीं रहता। मेरा माइंड में, दिमाग में यही चलता है भाई, मेरे को अनलिमिटेड चाहिए, बिना लिमिट वाला, समझ रहे हो। फिक्स कब भी नहीं, फिक्स पे तो मैं खुद सोच के करता हूँ। मैं अगर 10 साल भी करूँगा, साला इतना हो रहा है, इकट्ठा है, इतना मैं इतने के बाद में अगर यहाँ खर्च करूँ तो ये तो ख़त्म हो गया पूरा, मतलब मेरे 10 साल बर्बाद, तो इसीलिए ठीक है। बाकी चलो, वो भी एंजॉय, पसंद आए तो अपने भाई को सपोर्ट करना भाई, प्यार देना। बाकी चलो जी, करते इस ब्लॉग में एंड, मिलते हैं भाई नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू, महादेव। कल से ड्यूटी जाना, देखते हैं तारीख से हमारे अंडर में आता है, फिर देखते हैं, ठीक है जी, चलो।